चर्चा भावेन प्रमुदितमना दरदुरिह क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। पूरी अंतश्चेतना को जागृत करके जयकारा लगाएंगे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, आवाज सुनाई दे रही है? धन्यवाद। ज्ञान गंगा का आगाज हो रहा है, शुरुआत हो रही है। एक गंगा वो होती है जो हिमालय से निकला करती है और हिमालय से निकलकर वह गंगा बहती बहती पर्वत से गिरती हुई हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचती हुई एक पतली सी लकीर में चलती है। वो गंगा सागर में जाकर विराट रूप ले लिया करती है। आपके इस नासिक में भी आज एक ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है। फर्क दोनों में इतना है कि वो गंगा हिमालय से निकलती है और ये गंगा संत के मुख से निकला करती है। वह गंगा आप तक आ रही है, लेकिन एक बात याद रखना, हिमालय से निकली गंगा और संत मुख से निकली गंगा में इतना ही अंतर होता है कि उस गंगा को पीने में मजा आता है और इस गंगा को जीने में मजा आता है। यहां जीने का प्रयास करिए, उसे गोदावरी को पीने में मजा आएगा, लेकिन संत की वाणी को जीने में मजा आएगा। जीने के लिए ज्ञान की गंगा है। आज पहला दिन है, हाल जवाब दे रहा है। आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम। आओ यहां बैठकर भगवान महावीर जयंती के शुभागमन की बेला में हमें यहां बैठ करके, अब महावीर के मंदिर तो बहुत बना लिए हमने, आए अब जीवन को भी मंदिर बनाने का प्रयास करें। जीवन एक मंदिर है। जीवन नहीं तो पत्थर के मंदिरों से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक जीवन है तब तक पत्थर के मंदिर पूजे जाते हैं, और जब जीवन ही ना रहेगा तो मंदिरों को पूजने वाला कोई इस दुनिया में ना रहेगा। ध्यान रखिए, आज एक मंदिर का निर्माण करें। ऐसा मंदिर बनाना चाहिए आज हमको यहां बैठ करके। ऐसा मंदिर बनाओ जिसमें मात्र ईंट चूने और पत्थर की इमारतें ना हो। मैं आज आपके इस नासिक शहर में ऐसे मंदिर का शिलान्यास करने जा रहा हूं। ऐसे मंदिर का मैं भूमि पूजन करने जा रहा हूं। वह मंदिर ऐसा मंदिर हो जिसमें इंसानियत की ईंट लगी हो और जिसमें सच्चाई की सीमेंट, चारित्र का चूना लगा हो। ऐसा मंदिर बनाओ जहां इंसान प्रेम से रह कर सके, जहां इंसान आनंद के साथ जी सके। एक ईंट पत्थरों के मंदिर तो बहुत बन गए। मैं देख रहा हूं, कल आ रहा था बिहार करते हुए, ईंट पत्थरों के मकान तो बहुत हैं, लेकिन ईंट पत्थरों के मकान से जिंदगी नहीं कटा करती है। एक ऐसा प्रेम का मंदिर बनाओ, ऐसी एक प्रेम और मोहब्बत की इमारत बनाओ जहां इंसान इंसान बन करके रह सके। ऐसे मंदिर का हम निर्माण करें। घर एक मंदिर है, परिवार एक मंदिर है। केवल मंदिर ही मंदिर नहीं होता है। आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि ईंट पत्थर के मंदिर को मंदिर पुजारी बनाता है,
ईंट पत्थर के मंदिर को मंदिर बनाना पुजारी का काम है, और घर को मंदिर बनाना इस नारी का काम है। ध्यान रखिए, नारियां घर को मंदिर बनाया करती। ढंग से बजा लो, तारीफ कर रहा हूं। क्यों तुमको इतनी ईर्ष्या हो रही है क्या? है उनकी तालियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं क्या? ध्यान रखिए, मान्यवर। नारी ही घर को मंदिर बनाती है। नारी को देवी का दर्जा दिया है, नारी को माता कहकर के पूजा जाता है। ध्यान रखना, आदमी पैसा कमा सकता है, घर नहीं चला सकता है। ध्यान रखना, घर चलाने का काम महिलाओं का हुआ करता है, स्त्रियों का हुआ करता है। नारी का काम होता है घर को चलाना। आदमी तो केवल पैसा कमाता है, धन दौलत लाता है। घर की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है वो नारी की जिम्मेदारी हुआ करती है। और जितना व्यवस्थित घर एक नारी चलाती है, 100 पुरुष मिलकर भी उस घर को नहीं चला पाते हैं। ध्यान रखिए, नारी में बड़ी शक्ति होती है। आज बजाओ, क्या बात, आज तो इतनी खुश हो रही है महाराज। नारी के बिना, कहते ना, बिन घरनी घर भूत का डेरा। जिस दिन ये नारी ना रहेगी, तुम्हारा घर घर नहीं भूतों का डेरा हो जाएगा। ध्यान रखिए, संभालती ये हैं, संवारती ये हैं। जीवन में संस्कार देने वाली नारी होती है, और जीवन को ऊंचाइयां देने वाली भी नारी हुआ करती है। और ध्यान रखना, आपके यहां भी मैं आया हूं तो एक नारी ही लाई है। हालांकि वो सुन नहीं रही है मुझे। नहीं, बैठ जाओ, ध्यान रखना, विचार करना है आपको। हमारे घर को मंदिर बनाना है। पुरुष घर में कितनी देर रहता है? सबसे ज्यादा महिलाएं घर में रहा करती हैं, माताएं बहनें घर में रहा करती हैं। घर को मंदिर बनाने की जिम्मेदारी उनकी बहुत बड़ी हुआ करती है। अपने घर को कैसे अच्छा बनाना है, कैसे व्यवस्थित बनाना है। और एक बात याद रखना, मकान बनता है ईंट पत्थरों से, और घर बनता है प्रेम और व्यवहार से। घर का निर्माण होता है। ध्यान रखिए, मकान बनाना आसान है, घर बनाना मुश्किल का काम होता है। मकान बनाया जाता है, घर बसाया जाता है। ध्यान रखिए, घर बनाया नहीं जाता, वह तो बसाना पड़ता है। अपने घर को इतना पवित्र बना लो, इतना महानतम बना लो, इतना ऐसा बना लो अपना घर कि संत के चरण पड़े ना, अपने आप संत के चरण उस घर की ओर मुड़ जाया कर। इतना पवित्र अपना घर बनाओ, इतना पवित्र अपना जीवन बनाओ। मान्यवर, एक बहुत बड़ी समस्या हमारी समाज में आने वाली है। आने वाले 20 सालों में, मैं महावीर जयंती की शुरुआत में आगाज करता हूं, आने वाले 20 सालों में कुछ रिश्ते हैं जो हमेशा को हमारे खत्म होने वाले हैं। आने वाले 20 सालों में देखना, ना कोई चाची रहेगी, ना कोई मामी रहेगी, ना कोई बड़ी माँ रहेगी, ना कोई छोटी माँ रहेगी। आने वाले समय में ना काकी मिलेगी, ना चाची मिलेगी, ना ताई मिलेगी। स्थिति बहुत खतरनाक है, इस पर हमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, संबंध मिट रहे हैं, मकान बड़े हो रहे हैं, रिश्ते छोटे हो रहे हैं। ध्यान रखना, मेरा बड़ा दर्द है, मेरी पीड़ा है। पहले कच्चे मकानों में दर्जनों लोग रहा करते थे, आज पक्के मकानों में 2.5 लोग रहते हैं, बस 2.5, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, 2.5 रहते, माई रहे या नहीं रहे, काम वाली बाई जरूर रहेगी। ध्यान रखना, सोचना है, इनको पति नहीं आए 2 दिन घर तो इनको टेंशन नहीं होता, काम वाली नहीं आए तो टेंशन हो जाता है। ध्यान रखिए, घरों में 2.5 लोग बचे हैं, कैसा जीवन होगा? बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं है। हम ऐसे आधुनिक हो रहे हैं, ऐसे मॉडर्न युग में जी रहे हैं कि हमारा घर घर नहीं रह गया है। मकान 4 हैं, रहने वाले 2 लोग हैं, और एक बच्चा, आधे टिकट 2.5 मान लीजिए। अब तो हम 2 और हमारे 2 भी खत्म होने वाला है। ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ी चिंता है समाज की। घटते
घटती हुई जैनों की जनसंख्या, क्या होगा इन मंदिरों का, क्या होगा इन स्थानकों का, क्या होगा इन तीर्थों का, और क्या होगा हमारी श्रवण परंपरा और उनके दर्शन का। एक ही बच्चा आपके घर में, एक ही बच्चा है, वह बच्चा भी अकेला है, वो भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा साथ, 2, 4, 5 साल 10 साल बाहर जाके पढ़ेगा, वहीं सेटल हो जाएगा, वहीं बीबी हो जाएगी। जिंदगी सोचिए कैसी जिंदगी हमारी हो रही है, कैसा हमने आधुनिकता को अपने जीवन में ओढ़ लिया है। आदमी एक होता है, शादी करता है तो 2 हो जाया करता है, फिर बच्चा हो गया तो 3 हो जाया करता है, धोखे से 1 और हो गया, धोखे से। ध्यान रखना। तो कितने हो गए आप? 4 हो गए। बेटी ससुराल चली गई, बेटा विदेश में रहने लगा, 2 से शुरू हुए थे फिर 2 हो गए, और 2 में से 1 तो पहले जाएगा। तो बुद्धू राम जहां से शुरू हुए थे वहीं के वहीं अपने को खड़ा, 1 से शुरू होता है और 1 में समाप्त हो जाता है। आज घटती हुई जनसंख्या जैनों की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस एक बेटे को कहां कहां खड़ा करोगे आप? दुकान भेजोगे, फैक्ट्री चलाओगे, मंदिर भेजोगे, स्थानक भेजोगे, उससे समाज सेवा कराओगे, उससे देश की सेवा कराओगे, उससे संत की सेवा कराओगे। एक बच्चा क्या करेगा जीवन में? ध्यान रखिए मान्यवर, समाज को बहुत जल्दी इस बात पर चेतना चाहिए। एक एक बच्चे से हमारी समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप कहोगे संत लोग तो ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया करते हैं, संत लोग तो कहते हैं कि ज्यादा संतान पैदा ना हो। एक समय था जब चक्रवर्ती की 96,000 रानी थी ना, तो बोला जाता था कि कम करो कम करो कम करो। अब तो 96,000 क्या, 96 लोग ही नहीं है, एक गांव में चले जाओ तो ध्यान रखिए। अब एक ऐसा अभियान छेड़ना चाहिए, जैनों की घटती जनसंख्या धर्म के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह हुआ करता है, संख्या बढ़नी चाहिए। मैं इसका पूर्ण समर्थक हूं। पहले साधु पिच्छी परिवर्तन करते थे तो कहते थे ब्रह्मचर्य व्रत लो तो हम पिच्छी देंगे। मैं पुलक सागर कहता हूं 3 बच्चे पैदा करो, उसके बाद हम तुम्हें अपनी पिच्छी देंगे, उसके बाद तुम्हें अपना। ऐसी कैसी आधुनिकता, ये फैशन बन गया हमारा, एक बच्चा फैशन। ये फैशन नहीं, ये मूर्खता है हमारी सबसे बड़ी। मान्यवर, हमारे सामने पैदा हुए धर्म 1200 साल, 1000 साल पुराने धर्म विश्व धर्म बनकर के खड़े हो गए, और हमारा धर्म एक मुट्ठी में सिकुड़ करके रह गया। और एक मुट्ठी ही नहीं रह गया है, हम तो एक मुट्ठी की उस रेत के समान हो गए हैं जो प्रतिपल हमारे हाथों से खिसलती जा रही है। ध्यान रखिए, क्या दिक्कत है आपको? लाखों का करोड़ों का चढ़ावा लेते हो, बच्चे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान्यवर, जनसंख्या को देखते हुए नहीं पाल सको, पुलक सागर बैठा है। समझ गए क्या? पुलक सागर को आके अपना बच्चा दे देना, साखला जी के उसमें रख दूंगा छात्रावास में, आराम से पढ़ लिख जाएंगे, बड़े आदमी बन जाएंगे, समाज में शामिल हो जाएंगे। ध्यान, घटती हुई हमारी जनसंख्या है, उसका दुष्परिणाम यह हो रहा है, अंतर जाति विवाह हो रहे हैं। लड़की को लड़के के योग्य लड़का नहीं मिल रहा है, लड़कियों को लड़के के योग्य लड़की नहीं मिल रही है। धीरे धीरे हमारा समाज कमता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में मैं यही आपसे कहूंगा, बहुत सारी विकृतियां आ गई हमारी समाज में। आजकल देरी से शादी होने का फैशन चालू हो गया है। 35 साल हो जाते हैं, लड़की 30 साल हो जाती है, इतना लेट विवाह करेंगे। ये झूठी कामयाबी, झूठी सफलता, हमें अपना करियर बनाना है, हमें अपना फ्यूचर बनाना है, इसके चक्कर में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाते हैं। नहीं पढ़ाओ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पढ़ाना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ी लिखी होना चाहिए, अनपढ़ नहीं होना चाहिए, गंवार नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, हर चीज समय पर होना चाहिए। जब एक 35 साल में किसी बच्ची की शादी होती है ना, तो एक पीढ़ी का अंतर पड़ जाया करता है। ध्यान रखिए, समय पर विवाह होना चाहिए, समय पर शादियां होना चाहिए। एक उम्र बदल गई, सोच बदल गई, इतने मैच्योर हो जाते हैं लड़के लड़की
फिर उनकी आपस में नहीं बना करती है? 35 साल की लड़की, 30 साल का लड़का, 35 साल के लड़के शादी करेंगे, दोनों में ईगो हर्ट हुआ करता है, दोनों में टकराहट हुआ करती है। होता क्या है? चट मंगनी, पट शादी, झट तलाक। ध्यान रखना, बनते ही नहीं है आपस में। नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे हमारे। कौन होगा जो छोटा भाई परेशान होगा तो बड़ा भाई धीरज बंधाएगा? कौन होगा जब बहन पे संकट पड़ेगा तो भाई राखी की लाज रखने को आगे आएगा? कौन होगा जो एक परिवार में एक दूसरे की सहायता करने को तैयार होगा? अरे फेसबुक के फ्रेंडशिप से कुछ नहीं होता मेरे भाई, कुछ नहीं होता कि हमको लाइक करो। बाहरी दुनिया, अब लोग अपने को कहते हमें लाइक करो। वाह, गजब हो गया। वाह रे आदमी का चरित्र, वाह रे आदमी का व्यवहार, वाह रे आदमी का व्यक्तित्व। सोचिए आप, विचार करना है। आप कम से कम 3 बच्चे पैदा करो, कम से कम। समझ में आ रहा? एक बच्चा अपने पास रख लेना, एक बच्चा पुलक सागर को देना, और एक बच्चा देश के लिए समर्पित कर देना, राष्ट्र के लिए समर्पित कर देना। तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। एक बच्चा है, उसको देख देख के रहते हो, उसको देख देख के निहारते हो, उसकी इतनी जिद पूरी करते हो कि बुढ़ापे में फिर वो बाप को बाप नहीं समझा करता है। आदर्श परिवार होना चाहिए। कल मेरा संचेती परिवार में प्रवास रहा, बहुत अच्छा परिवार, 2 भाइयों का परिवार। उनसे जब मैं मुखातिब हुआ, उसके परिवार से मिला, बड़े प्रेम से रहते। मैंने कहा कि तुम लोग रहते कहाँ हो? बोले हम यहाँ रहते हैं, वो वहाँ रहते हैं। मैंने कहा मकान की वजह से या मन की वजह से? बोले मन की वजह से हम एक हैं, मकान की वजह से अलग अलग रहा करते हैं। और एक बात याद रखो नासिक वालों, मकान की दूरियां चल जाती हैं लेकिन मन की दूरियां नहीं होना चाहिए। मन से हमें बिल्कुल आस पास होना चाहिए, एक दूसरे के दिलों में रहना चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी है? एक नारी की जिम्मेदारी है। वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और वो चाहे तो घर को नरक बना दे। तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। घर को कैसे जोड़ करके चलना, घर को कैसे प्रेम से जोड़ करके चलना है। एक बात याद रखना, विचार करना है आपको। ऐसा परिवार बनाओ, ऐसा व्यक्तित्व बनाओ अपना, ऐसा आदर्श बनाओ कि लोग तुम्हें कह सकें कि ये परिवार एक आदर्श परिवार है। ध्यान रखिए मान्यवर, थोड़ी सी नासमझी उससे परिवार टूटा करते हैं। थोड़ी सी समझदारी आ जाए ना तो जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाता है। आज मैं आपको इतना ही कहता हूं, एक निवेदन कर रहा हूं। हिंदू परंपरा में पहले ऐसी व्यवस्था थी कि घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया जाता था। रोज उस पर आस्थाओं का जल छोड़ते थे। तुलसी शुभ होती थी, मंगल होती थी, आरोग्यवर्धक होती थी, तुलसी पवित्र होती थी। घर के आंगन में तुलसी जरूर होती थी। आज हमारे यहाँ घर के आंगन ही नहीं बचे हैं, तुलसी की तो बात छोड़ो। अब आंगन है क्या? सब फ्लैट की दुनिया है, एक के ऊपर एक चढ़े हुए, एक डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, एक के ऊपर एक है। ना जमीन तुम्हारी है, ना आसमान तुम्हारा है, बीच में लटके हुए हमारा जीवन है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, सभी लोग, आज मैं पुलक सागर आपको एक पौधा दे रहा हूं, घर में जाकर के उस पौधे को लगा लेना। यदि आंगन ना हो तो कोई बात नहीं, हर फ्लैट में एक खिड़की होती है जिससे बाहर देखा जाता है। एक खिड़की, एक दरवाजा होता है, वहां जाकर के एक पौधा लगा लेना। मुझे मालूम है कि तुलसी का पौधा हिंदू लगा लेगा, मुसलमान नहीं लगाएगा। मुझे मालूम है तुलसी का पौधे में पानी एक हिंदू चढ़ाएगा, जैन नहीं चढ़ा पाएगा। चढ़ाएगा, पिलाएगा, लेकिन श्रद्धा से चढ़ाएगा नहीं। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, मैं एक पौधा आज आपको दे रहा हूं जो यहां से लेकर के जाना है। वृक्षारोपण करती हैं बड़ी बड़ी संस्थाएं, वृक्षारोपण करते हैं सारे लोग। मैं भी एक वृक्षारोपण का नियम लेकर के चला हूं। आपसे इतना ही निवेदन है, यहां से लेकर के जाएं एक पौधा,
वो पौधा किसी तुलसी का नहीं होगा, वो पौधा किसी गुलाब का नहीं होगा, वो पौधा किसी फूल का नहीं होगा। एक पौधा मैं दे रहा हूं, हर व्यक्ति, मुसलमान भी अपने घर में लगा सकता है, हिंदू भी लगा सकता है, जैन भी लगा सकता है, बौद्ध भी, पारसी भी लगा सकते हैं। वह पौधा यदि कोई है तो एक प्रेम का पौधा दे रहा हूं जो अपने घरों में हर आदमी को लगाना चाहिए, अपने आंगन में हर आदमी को लगाना चाहिए। एक प्रेम का वृक्षारोपण करिए, एक प्रीति का वृक्षारोपण करिए। लेकिन एक बात याद रखना, तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालोगे तो वो मुरझा जाएगा, और प्रेम के पौधे में पानी नहीं डालोगे तो वो भी मुरझा जाएगा। लेकिन याद रखना, तुलसी के पानी में गोदावरी का जल उसे हरा कर दिया करता है, लेकिन प्रेम के पौधे में पानी की जरूरत नहीं होती है। पानी डाला जाता है, वो पानी किसी नदी का पानी नहीं होता है। प्रेम के पौधे को हरा रखना है तो समझदारी का पानी डालिए, आपका पौधा हमेशा हरा रहेगा। समझदारी थोड़ी सी ना समझी मत बरतिए, वरना ये प्रेम का पौधा सूखने में ज्यादा देर नहीं। समझदारी, थोड़ी सी समझदारी। एक बहू थी, उसके घर में पीहर से साड़ी आई, और जैसे ही साड़ी आई उस बहू ने समझदारी दिखाई। पीहर से कुछ आ जाए ना तो इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, इतनी खुशियां मिलती हैं। मायके से कुछ आ जाए ऐसा लगता है कि रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री का अवार्ड दे दिया हो। इतना, अरे मेरे पीहर से आया, पीहर से आया, पीहर से साड़ी आई। उसने देवरानी को दिखाई, बहू सासू को दिखाई। सास ने कहा बहुत अच्छा, तेरे पीहर से इतनी महंगी साड़ी आई, बहू आज ये साड़ी पहन करके मंदिर जाना। बहू ने देखा, बड़ी समझदार बहू थी, उसने कहा कि नहीं माँ, ये साड़ी मैं नहीं पहनूंगी। अरे तेरे पीहर से आई, तू नहीं पहनेगी? बोले नहीं माँ, हमारे यहाँ ये कहा गया है कि साड़ी नई आती है तो खुद नहीं पहनना चाहिए, पहले देवी माँ को चढ़ाना चाहिए, उसके बाद वह साड़ी अंगीकार करना चाहिए। बोले मंदिर में जाके पद्मावती माता को ये साड़ी पहना देना। उसने कहा पद्मावती माता की मुझे उतनी चिंता नहीं है सासू माता, यदि तू ये साड़ी पहन ले तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन सार्थक। पद्मावती माता को नहीं पहना, वो कुछ नहीं बोलेगी, बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। घर की माता को नहीं पहनाया तो अतश्री महाभारत प्रस्तुत करता। वो साड़ी पहले अपनी सासू को पहनाई। लोग कहते हैं कि देवी को चुनरी चढ़ाने से सौभाग्य जगता है, और मैं कहता हूं घर में सासू को साड़ी पहनाओ, परम सौभाग्य तुम्हारा जागृत हो जाएगा कि मां जब तक तू ना पहनेगी तब तक मैं ये साड़ी पहनने वाली नहीं। घर कैसे चलता, परिवार कैसे चलता, क्या बिगड़ जाएगा। और सासू भी ऐसी थोड़ी है कि वो तैयारी बैठी है कब आए और मैं पहन लूं। नहीं, कहना माता जी ये साड़ी आप पहनिए, जब तक आपका हाथ नहीं रखेगा ये साड़ी शुभ होने वाली नहीं है। ये साड़ी में ध्यान रखना, जिस सासू ने तुम्हें सौभाग्य दिया है, पति दिया है ना, मांग का सिंदूर दिया है, अरे जो सासू सौभाग्य दे सकती है, अपनी कोख का बच्चा तुम्हें पति के रूप में दे सकती है, तो ध्यान रखना उसको साड़ी चढ़ाओ तो हजारों वरदान भी वह सासू तुमको प्रदान कर सकती है। जीवन को थोड़ा सा बदलो, थोड़ी सी सोच बदल लीजिए, जिंदगी में आनंद की बहार आ जाएंगी, घर का नजारा बदल जाएगा, घर के विचार बदल जाएंगे। क्रोध मत करो, गुस्सा मत करो, झुंझलाओ मत, चिल्लाओ मत। एक 8 साल के बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा गुस्सा करना चाहिए? बच्चा बोला नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए। 80 साल के दादाजी खड़े थे, मैंने कहा दादाजी जो बात 8 साल के बच्चे को समझ में आ रही वो तुम्हें 80 साल में समझ नहीं आ रही है। एक बच्चा कह रहा है कि क्रोध नहीं करना चाहिए और दादाजी क्रोध किया करते हैं। मान्यवर, छोटी छोटी बातें, बातें बहुत बड़ी नहीं हैं, बातें बहुत छोटी हैं, ध्यान रखिए। त्योहार आते हैं हमारे जीवन में बहुत सारे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, रोज सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर छुआ करो। ध्यान रखना, मंदिर के पैर ना छू पाओ चलेगा, मंदिर के पैर छूने जा पाओ ना जा पाओ कोई बात नहीं है, घर भी एक मंदिर है। अपने माता पिता के पैर छू लो। मैं कहता हूं कि माता पिता के पैर जब छुओगे ना तो
तो उनसे वो दुआएं मिलती हैं जो संतों के आशीर्वाद से भी प्राप्त नहीं हुआ करती हैं। वह दुआएं माता पिता से प्राप्त हो जाया करती हैं। उनके चरण छुओ, जिनके हाथों की रेखाएं उल्टी सीधी हों, ज्योतिषियों के पास जाते हो, मेरा भाग्य बताओ, मेरी किस्मत में भाग्य की रेखा है या नहीं, मेरे हाथों में पैसा है या नहीं। मैं पुलक सागर कहता हूं, कितनी भी आड़ी टेढ़ी रेखाएं तुम्हारे हाथ में हो, अरे माँ बाप के चरण छूले, सारी रेखाएं अपने आप सीधी हो जाया करती हैं, अपने आप वो रेखाएं पवित्र हो जाया करती हैं। माँ बाप से रिश्ता बनाओ, माता पिता को सम्मान दो। घर में सम्मान खत्म हो रहा है, माँ बाप का ध्यान रखिए। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। बहू कहती है मैं नहीं सुनूंगी, सासू कहती है मैं नहीं सुनूंगी, बेटा कहता है मैं नहीं सुनूंगा, बेटी कहती मैं नहीं सुनूंगी। तो क्या सुनने के लिए वो पड़ोसी पैदा हुआ है? तुम एक दूसरे की कोई सुनने को तैयार नहीं हो। थोड़ा सा धीरज, थोड़ी सी सुनने की कला लाओ। एक बात याद रखना, पुरुषों से निवेदन करूंगा, जब दुकान से लौटो, दफ्तर से लौटो, ऑफिस से लौटो, पत्नी यदि पलंग पर लेटी है तो जाके थोड़ा पूछ लिया करो, क्यों तेरी तबीयत खराब है क्या, तेरा सिर दुख रहा है क्या, तेरा कोई तकलीफ है क्या, एक बार पूछ लिया करो। और यदि तकलीफ हो तो कहना चल बैठ गाड़ी में, खाना बाद में खाऊंगा, पहले तेरा डॉक्टर से इलाज कराऊं। छोटी छोटी बातें जीवन को बदलने की, जिंदगी को बदलने की ये बातें हैं। लेकिन तुम तो ऐसे आते हो, दुकान में ग्राहक के सामने तो विनम्र रहते हो, पत्नी के सामने अकड़ते रहते हो, पत्नी के सामने अकड़ के जिया करते हो। दुकान में विनम्रता है, घर में विनम्रता नहीं। ये भी नारी है, ये भी आई है दूसरे का अपना घर छोड़ के, तुम्हारे घर को इसने अपना घर बनाया है, अपना परिवार छोड़ करके तुम्हारे परिवार को अपना परिवार बनाया है। क्या गलती है? यदि गलत काम कर दे तो 1000 गाली, थोड़ी सी गलती हो जाए तो पति भी चिल्लाएगा, उधर से सासू भी चिल्लाएगी, उधर से ननंद भी चिल्लाएगी, उधर से देवर भी चिल्लाएगा। एक बात बताओ मेरे भाई, सभी लोग घर में उसको चिल्लाएंगे। एक बात बताइए, फिर वह किसे अपना मानेगी, किसे अपना समझेगी? एक पति ही तो जीवन में ऐसा होता है। ध्यान रखना, पूरे घर के लोग ताने मारे, यदि पति प्रेम दे दे तो सारे ताने नारी भूल जाया करती है, और उसके आनंद में अपना पति ही प्रेम नहीं देगा तो कौन देगा इनको प्रेम? ये किसके भरोसे आए हैं? ध्यान रखना, अपने माँ बाप को छोड़कर इस नारी ने तुम्हारे माँ बाप को अपनाया है, अपने भाई बहन को छोड़ करके तुम्हारे भाई बहनों को अपना बनाया है। वो भी दिन भर पिसती है, काम करती है सुबह से शाम तक। तुमको लगता है पत्नी का क्या काम है, ये महिलाएं क्या काम किया करती हैं? सुबह से उठना, नाश्ता बनाना, झाड़ू पोछा, चलो काम वाली आ जाए कोई बात नहीं है, फिर भी घर को मैनेज करना इनका काम हुआ करता है। ध्यान रखना, ताने सुनती, वो तुम्हारी जो माँ है ना और तुम्हारी जो बहन है वो भी कोई कम नहीं है, एक की 4 सुनाया करती है। ध्यान रखना, वो बेचारी ताने सुनती है, सब कुछ करती है, उसके बाद भी घर की व्यवस्था को बना करके रखती है। बच्चा कहता है मम्मी ये करो, पति कहता है तूने मेरे कपड़े तैयार नहीं किए हैं, सास कहती बहू चाय बनी या नहीं बनी, देवर कहता है भाभी नाश्ता बना दिया। एक महिला क्या क्या करे अपने जीवन में, फिर भी सबको सेटल करती है, सबका मैनेज करती है। बच्चों की नहीं सुने तो बच्चे नाराज हो जाते हैं, पति की नहीं सुने तो पति नाराज हो जाता है, सासू की ना सुने तो सासू नाराज हो जाया करती है। सोचिए एक बार, मैं तो कहता हूं कि पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन घर चलाना आसान नहीं हुआ करता है, ये बहुत कठिन। कभी विचार किया इस नारी के बारे में? कभी सोचा है जिंदगी में, जब पति बाहर चला जाए ना और बच्चे ना हो घर में, और इनसे पूछो कि क्या खा रही हो, क्या बना रही हो, तो ये कहती कि आज क्या बनाना, क्या खाना। पति देव तो बाहर गए, बच्चे अपने नानी के यहाँ गए हैं, आज तो हमें क्या बनाना, क्या खाना। इसका मतलब आप ये सोचिए, ये खाना भी अपनी पसंद का नहीं बनाती, ये खाना भी तुम्हारी पसंद का बनाया करती है, ये भोजन भी तुम्हारी पसंद का बनाया करती है, ये बच्चों के लिए भोजन बनाती है, ये पति के लिए सब कुछ किया करती। समय दे दो। ध्यान रखना, पुरुषों से मेरा निवेदन है, महावीर जयंती पर सोने की अंगूठी नहीं लाओ चलेगा, महावीर जयंती पर कीमती साड़ी नहीं लाओ चलेगा। कौन महिला बोली महाराज हमारे पति को बिगाड़ो मत? ध्यान रखना, विचार करिए, पैसा ना दो चलेगा। एक निवेदन है, हर आदमी को
हर व्यक्ति को अपनी पत्नी को समय जरूर देना चाहिए, ध्यान रखना। सोना चांदी ना मिले तो कोई बात नहीं, ताली बजाओ, सही बोल रहा हूं। नहीं बेईमान बैठी हो कि हमको तो अंगूठी दे, तू भाड़ में जा, ऐसा कोई है क्या मामला? पत्नी को समय चाहिए। 24 घंटे में, 12 घंटे में आधे घंटे भी उसके सुख दुख सुनने का समय नहीं है तुम्हारे पास, आधे घंटे भी उससे बात नहीं कर सकते हो, ऐसा पैसा कमाने में लग जाते हो, पत्नी पत्नी नजर नहीं आती है। ध्यान रखना, कुछ नहीं चाहिए, पड़ोसिन से नरम रहते हो, घर में गरम रहते हो, बाहरी तुम्हारी जिंदगी। विचार करिए, पड़ोसिन से बहुत अच्छे से बात करते हो, पत्नी से गुस्से में बात करते हो। ध्यान रखना, जिसके साथ जिंदगी गुजारना है, जिसके साथ जीवन गुजारना है, ध्यान रखिए। जब ये तुम्हारे घर में आई थी भंडारी जी, नहीं तुम तो हमारे गणधर हो, तुम्हारे बिना वाणी कैसे करेगी, ध्यान रखना। जब पत्नी को घर में लेकर आए थे, बैंड बजाया था, बारात ले गए थे, नाच गा के लाए थे, धूमधाम से लाए थे कि ऐसे ही उठा लाए थे? ऐसे उठा के तो नहीं लाए थे ना, बड़ी शान से लेकर आए थे जब तुम्हारी माँ ने उसकी आरती उतारी थी, स्वागत किया था, एक कलश रख के उस पे उससे कहा था लात मार और अंदर आ। विचार करिए, जिस पत्नी के लात मारने से मंगल कलश हो जाया करता है। एक बात बताओ, जब घर में आए थे तो कहा जाता था लक्ष्मी को लेकर आए हैं, तो एक बात ध्यान रखना, पुरुषों से निवेदन है और दादा दादियों से निवेदन है, यदि बहू को लक्ष्मी बनाकर लाते हो तो लक्ष्मी जैसा सम्मान भी देना चाहिए, लक्ष्मी जैसा प्यार भी उसे देना चाहिए, उससे नफरत नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी है तो लक्ष्मी जैसा मानो। लेकिन आदमी ऐसी धौंस दिखाता है, कभी विचार किया, मैं सुबह सुबह देख रहा था, मॉर्निंग वॉक पे लोग जा रहे थे, घूम रहे थे, हुआ क्या, चले जा रहे थे घूमने के लिए, अचानक पति का पर्स गिर गया, पड़ोसिन ने उठा के पर्स दे दिया कि भाई साहब आपका ये पर्स गिर गया है। आदमी उसको देख रहा ऊपर से नीचे तक, इसने मुझे पर्स दे, बोले थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छा, धन्यवाद, आपने पर्स उठा करके दे दिया। कितने फूल झरे तुम्हारे मुंह से, थैंक यू मैडम, थैंक्स, आपने मुझे पर्स दिया है। अब एक बार बताओ नासिक वालों, यही पर्स यदि पत्नी उठा के देती क्या होता? थैंक यू निकलता मुंह से, धन्यवाद निकलता मुंह से, बोलते कि धन्यवाद तूने मेरा पर्स उठा के दिया, नहीं निकलता। तुम तो ऐसे चलते कि तू चल काय को रही थी पीछे कि मैं कब गिराऊं और तू कब उठाए। विचार करिए, प्रेम के 2 शब्द बोलो, ये प्रेम के शब्दों की भूखी है। मालूम है, ये महिलाओं के भोजन का समय है, बच्चों के स्कूल भेजने का समय है, ये इनके एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, फिर भी सब काम को नजरअंदाज करके यहाँ आई हैं ना। यहाँ से जाके तुम्हारा भोजन भी बनाएंगी, सब कुछ करेंगी। कई तो ऐसी होंगी कि बेचारी 4 बजे से बना के रखे आई होंगी, 6 बजे से बना के रखे आई होंगी, उसके बाद भी यहाँ क्यों आई हैं? मैं इन्हें कोई हीरा मोती सोना चांदी नहीं दे रहा हूँ, मैं उन्हें प्रेम के शब्द दे रहा हूं। खिंचे चले आते हैं लोग, आपसे इतना ही निवेदन है, प्रेम से बोलो, प्यार से बोलो। ध्यान रखना, इनने कब कहा कि हमें बड़ा महल चाहिए? इतना भी प्यार मत करना, समझ गए क्या? लेकिन इतना भी तिरस्कार मत करना कि उसका जीना हराम हो जाए। मान्यवर, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, प्रेम से रहो जीवन में, घर को प्रेम का मंदिर बना लो। सुनती रहती है पत्नी, सुनती रहती है, मेरे प्रवचन के बाद तो सब शेर नहीं बन जाएंगे, ध्यान रखना, समझो तुम लोग। एक आदमी से मैंने पूछा, क्यों रे, तू तो ऑफिस में बड़ा शेर दिखाई देता है, बाजार में बड़ा शेर दिखाई देता है, घर जाके क्या हो जाता है? बोले कुछ नहीं होता महाराज, तुम्हारे प्रवचनों का फल है। मैंने कहा मेरे प्रवचन का क्या फल हो गया? बोले फल ये हो गया कि शेर तो मैं घर में भी हूँ और शेर दफ्तर में भी हूँ, आफत ये हो गई तुम्हारे प्रवचन के बाद ये दुर्गा जी बन गई हैं। तो मैंने कहा क्या हो गया दुर्गा जी? और बोले शेर तो मैं वहाँ पर ही हूँ, लेकिन घर जाओ तो छाती पे बैठ जाती है। ध्यान रखना मान्यवर, सोचना है आपको,
प्रेम की भूखी है नारी। प्रेम सबसे बड़ी चीज है। वक्त दो पत्नी को, सबके लिए समय है, पत्नी के लिए समय नहीं है। समय चाहती है वो, प्रेम के शब्द मिल जाए। मालूम है, नारी की खुशियां, इनको बहुत बड़े बड़े सामान से खुशी नहीं मिलती है, छोटे छोटे सामान से भी ये खुश हो जाया करती हैं। ध्यान रखिए, आदमी को तो तीनों लोगों की संपदा मिल जाए तो भी खुश नहीं होते। इन्हें छोटा सा उपहार दे दो तो इनके जीवन में आनंद आ जाया करता है, आनंद बरस जाया करता है। इतना ही तो कहना है कि खाना कैसा बना, इतना ही तो कहना बहुत अच्छा बना, तेरे जैसा खाना तो कोई बना नहीं सकता है। अरे तेरे खाने के बिना मेरा पेट नहीं भरता है। होता तो यही है, लेकिन बोलने की ताकत नहीं, हिम्मत नहीं है, शब्द नहीं निकलता है मुंह से। क्या करे, ऐसा लगता है जब पत्नी की प्रशंसा करो जैसे कोई गला दबा रहा हो, अंदर से जुबान अंदर भीतर की ओर आ रही हो। पड़ोसिन की में तो कलेजा खोल के रख देते हो। ध्यान रखिए मान्यवर, घर के लोगों को प्रेम देना सीखो। समय दीजिए पत्नी को, वक्त दीजिए, वह भी आपके इंतजार करती है। ऐसे मत लौटो। एक वकील घर में ऐसे लौटता है कि जैसे अदालत में वापस आ रहा हो। ध्यान रखिए, एक डॉक्टर ऐसे लौटता है जैसे अस्पताल आ रहा हो। मान्यवर, वो अस्पताल नहीं है, वो अदालत नहीं है, वो तुम्हारी दुकान नहीं है कि तुम कस्टमर की तरह इनसे पेश आओ। घर में तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही है। ना वो क्लाइंट है तुम्हारी, ना वो पेशेंट है तुम्हारी, वह तुम्हारी अर्धांगिनी है, वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। घर में आओ तो दो प्रेम के शब्द बोल दिया करो, दो प्यार के शब्द बोल दिया करो। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना संचेती जी, वाइफ दुखी तो लाइफ सुखी कैसे होगी? कभी नहीं हो सकती है। वाइफ सुखी तो लाइफ सुखी। काली जी को देखो, वाइफ सुखी तो लाइफ सुखी, और वाइफ दुखी तो लाइफ दुखी। प्रेम दीजिए, आनंद दीजिए। मान्यवर, एक देवरानी जिठानी थी, बहुत प्रेम था उनमें। इतना प्रेम दो सगी बहनों में नहीं होता है जो देवरानी और जिठानी में प्रेम था। इतना प्रेम, एक दूसरे के बिना रहती नहीं थी। फर्क इतना था कि देवरानी थोड़े गरीब घर की थी, जिठानी पैसे वालों की थी। जिठानी के पीहर से आए दिन उपहार आते रहते थे। देवरानी अंदर ही अंदर हीन भावना से ग्रसित थी, मेरा पीहर पैसे का नहीं है। लेकिन जिठानी का दिल इतना बड़ा था कि जब भी कोई सामान पीहर से आता था, सबसे पहले वो सामान अपनी देवरानी को दिया करती थी कि तू मेरी छोटी बहन है, इस पे तेरा हक है, उसके बाद मेरा हक है। ध्यान रखिए। सोचो, जिस घर में ऐसी देवरानी जिठानी हो, उस घर को कभी बुरी नजर नहीं लगा करती है। ध्यान रखना। एक दिन क्या हुआ, दो भाई थे, दो भाई और ये देवरानी जिठानी। एक दिन देवरानी बहुत दुखी थी, इतनी दुखी, इतनी दुखी, इतनी दुखी, इतनी सीरियस। जिठानी ने देखा कि 8-10 दिन से इसका मूड सही नहीं है, उखड़ी उखड़ी सी रहती है, दुखी सी रहती है, निराश सी रहती है। एक दिन देवरानी बैठी हुई थी अपने सोफे पर, जिठानी गई, उसने कहा क्या हुआ तुझे? 8-10 दिन से तेरा मूड सही नहीं दिखता है, तुझे परेशानी क्या हो गई? तुझे कोई दिक्कत हो तो बता। उसने कहा नहीं भाभी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू थोड़ी दुखी दुखी तो दिखती है। ना खाना ढंग से खाती है, ना पहले जैसी बातें करती है, ना तेरे नैनों में वैसा आनंद है। बता बहन, तुझे हुआ क्या है? आंखों से झरझर आंसू झरे। तू रोती क्यों है? मेरे से कुछ गलती हुई? इतना जिठानी कह नहीं सकती, आज की पुरानी वाली कह सकती थी। क्या हुआ तुझे? बोले भाभी, तुमने सच पहचान लिया मुझे, 8-10 दिन से मैं बहुत दुखी हूं। क्या हुआ है तुझे?
बोले तुम्हारे देवर को व्यापार में घाटा लग गया है। घाटा लग गया? इतना घाटा लगा है, इतना घाटा लगा है, इतना घाटा लगा है कि अपने भैया से वो नजरें मिलाने को तैयार नहीं है। जिठानी ने कहा पगली तो इसमें रोने की क्या बात है? अरे व्यापार ही तो कम हुआ है ना। अरे व्यापार कम हो तो प्यार कम नहीं करना चाहिए। क्या तकलीफ, क्यों रो रही, क्यों दुखी है? पगली तूने मुझसे कहा क्यों नहीं? बोले क्या कहती भाभी? एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार भैया ने उनको व्यापार कराया, चारों बार उन्होंने चौपट कर दिया। अब मेरे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, सब कुछ मेरा खत्म हो गया है। और आप तो जानती हो ना कि मेरा पीहर भी इतना मजबूत नहीं है कि वह इनकी सहायता कर सके। जेठानी ने कहा कि पगली, मेरे जैसी बड़ी बहन होने के बाद पीहर से इच्छा रखना, मेरा बड़ी बहन होना बेकार हुआ करता है। एक काम कर बेटा, मैं आज तेरे जेठ जी से बात करती हूं। जेठ जी आए, पत्नी ने कहा कि सुनो जी, छोटे का व्यापार चौपट हो गया, चौपट हो गया फिर से। 4 बार मैं करा चुका हूं, अब मेरे से कुछ नहीं होगा। वो पैसा बर्बाद करता है, मैं कुछ नहीं, तू ज्यादा बोलना मत, मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता। पत्नी ने कहा कि देखो, आखिर भाई है, घर का है, परिवार का है, एक बार और उसकी हेल्प करो। बोले मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं भी कौन सा करोड़पति अरबपति हूं। बोले आप चिंता मत करो, मैं उसकी हेल्प करती हूं। 5 लाख रुपए उसकी तिजोरी में रखे हुए थे। उसने कहा ये 5 लाख रुपए मैं देवर को देती हूं। पति ने कहा कि पागल है तू, बच्चे का एडमिशन मेडिकल में कराना है, ये उसकी फीस के लिए मैंने पैसे निकाले हैं, ये पैसा मैं उसे नहीं दे सकता हूं। मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा? वो पढ़ना है, वो बाहर जाना है उसे पढ़ने, 5 लाख रुपए मुझे बच्चे की फीस चुकाना है, नहीं तो उसका एडमिशन नहीं होगा। मालूम है, उस जेठानी ने कहा तुम चिंता मत करो, ये 5 लाख रुपए छोटे भाई को देने का प्रयास करिए। बोले क्यों? बोले देखो, बच्चे की फीस बच्चा इस साल नहीं पढ़ा तो अगली साल पढ़ सकता है, लेकिन यदि भाई की इस बार हेल्प नहीं की तो उसका पूरा परिवार बिखर सकता है, उसका परिवार खत्म हो सकता है। बहुत दुखी है छोटी वाली मेरे से, इसे एक ही निवेदन है, ये 5 लाख रुपए मैं उसे जरूर दूंगी। ऐसी भाभी, ऐसी जिठानी, उसने कहा 5 लाख रुपए दूंगी मैं उसे। जाकर के छोटी देवरानी को जाकर के उसने पैसे दिए। देवरानी ने कहा कि भाभी ये क्या कर रही हो? बोले बेटा ये पैसे रख ले, वो देवर से कह कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे देवर आया, बोले नहीं भाभी ये पैसा मुझे नहीं चाहिए है, बच्चे के भविष्य की चिंता है। बोले बेटा देवर से इतना ही कहा उस जिठानी ने कि एक बात ध्यान रख, तेरे भाई की जिंदगी में पहले तू आया है, बेटा बाद में आया है, पहली रक्षा करना तेरा धर्म हुआ करता है और बेटे की रक्षा करना दूसरा धर्म। पहले तो तू आया है उनकी जिंदगी में, मैं भाभी भी तेरी जिंदगी में बाद में आई हूं, पहले छोटा भाई बड़े भाई की जिंदगी में आया करता है। कहते नैनों से अश्रु की धारा फूटती है, नैनों से आंसू फूटते हैं, भाई गिर जाता है बड़े भाई के चरणों में और कहता है कि भाभी दुनिया में भाभियां तो बहुत देखी, लेकिन मां का दर्जा जिसे दिया जाता है वो मेरी भाभी केवल तू है, जिसे मैं अपनी मां का दर्जा दे सकता हूं। कैसे परिवार बसाए, कितनी कुर्बानियां करना पड़ती हैं इस परिवार को बसाने के लिए, हमारा परिवार ना बिखर जाए। बस इतनी सी बात को लेकर सीता राम के साथ 14 वर्ष वनवास को चली जाया कर, मैं जंगल में रह लूंगी लेकिन मेरी ससुराल बिखरना नहीं चाहिए। नारी यदि ये सोच ले
किसी भी कीमत पे मैं घर नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं बिखरने दूंगी, तो मैं कहता हूं दुनिया की किसी की ताकत नहीं कि तुम्हारे घर के बंटवारे हो जाएं, तुम्हारा घर अलग अलग हो जाए। एक कसम खा लो, एक कसम, हमारा परिवार नहीं बिखरना चाहिए, ध्यान रखना। अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे, काम जो भाई के दूसरा भाई भी ना आ सका, तो फिर पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे, पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या। पहला कर्तव्य हमारा परिवार नहीं बिखरना चाहिए, ध्यान रखिए, उसे जोड़ करके रखो। कितना सा परिवार है, 4 लोग भी नहीं है, बिखरने मत दीजिए मेरे भाई, जोड़ करके रखने का प्रयास करिए। इतने आधुनिक मत बन जाओ कि हमारी जिंदगी एक रेगिस्तान की जिंदगी बन जाए। मेरे भाई आपसे निवेदन है, महावीर के वंशज हो, महावीर के वंश में तुमने जन्म लिया है। जन्म लेने का मतलब इतना ही है, लोग कहते हैं कि अपने घर को संभालो, मैं भी कहता हूं घर संभालो। घर परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है, और राष्ट्र से पूरा विश्व बना करता है। ध्यान रखिए, ये सुधार की प्रक्रिया हमारे परिवारों से प्रारंभ होना चाहिए। एक बहू थी, मेरा बांसवाड़ा में चातुर्मास था, सुबह सुबह मेरे दर्शन को आई और आकर के बोली, महाराज आखिरी आशीर्वाद दे दो। अरे मैंने कहा क्या तूफान हो गया तुझे, आखिरी आशीर्वाद, कल तो हंस रही थी, बड़े आनंद के साथ आई थी, बोले आखिरी आशीर्वाद दो। मैंने कहा हुआ क्या है, बोले मैं इस घर को छोड़ करके जा रही हूं। अरे मैंने कहा बहुत बड़ा काम कर रही है, तुझे तो रामनाथ कोविंद अवार्ड देगा कि तू घर को छोड़ करके जा रही है। बोले अब नहीं आऊंगी इस घर में कभी वापिस। मैंने कहा हुआ क्या, बोले वो ससुराजी है ना, जब से रिटायर हुए हमारी जीवन में आफत हो गई है। मैंने कहा क्या हुआ, बोले वो रिटायर्ड क्या हो गए, सेवानिवृत्त क्या हो गए, दिन भर किटकिट पिट पिट घर में चलती रहती है। सुबह से उठ के खाने में मुंह चलता है, दिन भर बातों में मुंह चलता है। मैं तो तंग आ गई इस घर से, अब इस घर में मैं रहने वाली नहीं हूं, हर चीज में रोक टोक होती है। बहू कहां जा रही है, बहू क्यों जा रही है, इतनी लेट क्यों आई। मैंने कहा बेटा एक बात बता, ये तेरा ससुर है जो तुझसे पूछता है कि कहां गई थी और इतनी लेट क्यों आई, वरना जमाने को मतलब ही नहीं है, तुम कहीं जाओ और कहीं रहो, किसी को तुमसे कुछ लेना देना। ये ससुर है तुम्हारा जो घर की मर्यादाओं का ध्यान रखता है, तुमसे पूछता है, बातें करता है। बोले महाराज हमारी स्वतंत्रता का हनन होता है, हम घूमना चाहते हैं, यहां वहां जाना चाहते हैं, किटी पार्टी में जाना चाहते हैं, जब देखो तब रोक टोक के सिवा कुछ नहीं है। मैं तो तंग आ गई इस जिंदगी से। मैंने पति से कह दिया या तो ये बुढ़ा खड़ूस यहां रहेगा और या फिर मैं रहूंगी। मैंने कहा पति ने क्या कहा, बोले वो बेचारा क्या करे, इधर बोले कि इधर बोले, बोले मैं जा रही हूं, आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस बात का, घर तोड़ने का, घर उजाड़ने का। बोले महाराज देखो कितना भी प्रवचन करना, प्रवचन की बातें प्रवचन में अच्छी लगती हैं, जिंदगी में नहीं लगा करती हैं, बातों में कुछ नहीं रखा, भुगतते हम लोग हैं। मैंने कहा बेटा एक काम कर, तू जा, मैं भी तेरा समर्थन करता हूं, जा इसी वक्त चली जा। बोले दोबारा नहीं आऊंगी। मैंने कहा बिल्कुल मत आना, कसम है तुझे, लौट के मत आना। बोले महाराज एक बात बताओ, कभी तुम मेरे पीहर आए तो मुझको आशीर्वाद दोगे। अरे मैंने कहा बिल्कुल दूंगा, क्यों नहीं दूंगा आशीर्वाद, तू अपने ससुर को छोड़ के जा रही, मुझे छोड़ के थोड़ी जा रही है, आशीर्वाद पूरा दूंगा। लेकिन एक बात मान बेटा, तू इतने दिन से मेरे प्रवचन सुन रही है, बस मेरे कहने से आज रुक जा। बोले आज रुक जाऊं, नहीं महाराज साल भर हो गए, अब एक दिन भी मुझे बर्दाश्त नहीं, 1 घंटा भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैंने कहा बस एक बार मेरा कहना मान ले, आज मत जा, आज मत जा। उसने कहा इतनी जिद तो मेरे पति ने नहीं करी जितनी तुम कर रहे हो। अरे मैंने कहा पति होगा ही ऐसा, तू उसकी सुनती कहाँ है, मेरी सुन लेगी। मैंने कहा आज रुक जा। बोले ठीक है आज रुक जाती हूँ।
क्या हो जाएगा महाराज एक रात में? मैंने कहा शायद कुछ हो जाए, आशा से आसमान थमा है। मैंने कहा बस एक काम करना बेटा, घर जाना। तो बोले ये मत बोलना कि ससुर से माफी मांगू। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, वो माफी मांगने लायक नहीं है, काय को माफी मांगना उससे। बोले ये मत कहना कि मैं कोई एक्सक्यूज करूं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करना। बोले मैं खाना भी नहीं दूंगी उसको। मैंने कहा बिल्कुल मत देना, और तेरा दिल करे तो उसके सामने खाना जला जला करके। लेकिन एक बात याद रख बेटा, आज एक बात मेरी सुन ले, बस तू एक बार इतना चिंतन करना आज की सामायिक में। बोले सामायिक तो मैंने आज तक की नहीं है। मैंने कहा इसलिए ये दशा हो रही है तेरी है? मैंने कहा आज सामायिक कर लेना, 5 मिनट की सामायिक में बस मेरी एक बात याद रखना, बस एक बात। बोले कौन सी बात? मैंने कहा एक बात याद रख, आज बुढ़ापे में तेरे ससुर जी चिड़चिड़े हो गए हैं, वो बहुत बोलते हैं, बुढ़ापा है घर में है, और तू आज उन्हें छोड़कर जा रही है। कहाँ जा रही है? बोले पीहर जा रही हूँ। अब जाएंगी कहाँ? ये पीहर के अलावा इनका है कौन? ध्यान रखना। मैंने कहा पीहर जा रही है ना, बस एक बात याद रखना, यदि ऐसा स्वभाव जो ससुर का है तेरे पिताजी का होता तो बता फिर तू किसे छोड़कर कहाँ जाती। बस इतना सोचना और कुछ मत करना, और कोई उत्तर भी मत लाना। बहू गई, दूसरे दिन सुबह आई, उदक चंदन तंदुले पुष्प। अरे मैंने कहा जाना नहीं है क्या? बोले कहाँ जाना? मैंने कहा तेरे पीहर में, वो तुम्हारा बुढ़ापा, वो तुम्हारा ससुर जी तुम्हें परेशान कर रहे। अरे उसने कहा छोड़ो महाराज क्या जाना। मैंने कहा क्यों? बोले आपकी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। यदि ऐसा ही स्वभाव मेरे पिताजी का होता तो मैं उन्हें छोड़ करके कहाँ जाती। मैंने कहा बेटा क्या करती? बोले एडजस्ट करती, पिता को निभाती। तो मैंने कहा अब तूने क्या सोचा है? बोले मैंने भी यही सोचा है, जब पिताजी को निभा सकती हूँ तो ससुर को निभाने में क्या तकलीफ है। मैं ये घर छोड़कर अब कभी जाऊंगी नहीं, ध्यान रखना। सोचो आज सास ससुर का नेचर खराब लगता है, यही नेचर माँ बाप का होता बचपन में तो तुम क्या करते? ध्यान रखिए मान्यवर, बुढ़ापा है, अंतिम समय है, जिंदगी है, प्यार से गुजार दीजिए। ध्यान रखना, इतने प्यार से जीवन गुजारो, इतने प्यार से जीवन गुजारो, ऐसी जिंदगी गुजारो कि खाट में पड़े हुए दादाजी भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान थोड़ी सी जिंदगी और दे देता, मुझे इतनी जल्दी मत उठा। ध्यान रखना, जिन घरों में प्रेम होता है ना तो 90 साल के दादाजी जीने की दुआ मांगा करते हैं, और जिन घरों में प्रेम नहीं होता तो 21 साल का जवान भी फांसी के फंदे पर झूल जाया करता है। ध्यान रखिए, वही भी मरने की तमन्ना करता है। ऐसा जीवन बनाओ कि तुम्हें देख करके लोग कहें, तुम्हारे ससुर जी कहें कि बेटा मैंने कौन सा पुण्य किया था जो सीता जैसी बहू मेरे घर पर आई है। मैंने कौन सी ऐसी पुण्याई की थी जो मेरे घर में इतने अच्छे राम लक्ष्मण जैसे बेटे हुए हैं। एक बात बताओ, बुढ़ापे में माँ बाप को क्या चाहिए? दौलत नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, अच्छे कपड़े नहीं चाहिए, अच्छा पहनना नहीं चाहिए। वो तो इतना ही कहते हैं ना, प्यार के 2 शब्द बोलिए। ध्यान रखना, 2 शब्द प्यार के हों तो मैं कहता हूं तुम्हारी झोपड़ी किसी महल से कम नहीं हुआ करती है, और जहां नफरत हुआ करती है वो महल भी किसी फुटपाथ से कम नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, प्रेम की बातें करिए, भाषा समिति की बात करते हो, हितमित प्रिय बोलने की बात करते हो, मीठा सुनना सब चाहते हो, लेकिन मीठा बोलना कोई नहीं चाहता है। ध्यान रखिए, घरों को बस समय हो गया है, घर की रामलीला इतनी है कि वो खत्म ही नहीं होगी। ध्यान रखना, लेकिन आज पहला दिन था, पहले दिन में एक भूमिका मैंने बनाई है। मैं मंदिरों के बड़े बड़े धर्म नहीं सुनाऊंगा, मैं तुम्हारे घर में धर्म को पैदा करने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखिए, मैं बड़े बड़े पुराणों की बातें नहीं करूंगा, मैं प्राणों की बातें करूंगा। ध्यान रखिए, पुराणों में जो लिखा है वह प्राणों से ही लिखा जाता है। ध्यान रखिए, कोई आकाश से नहीं टपकती है हमारी किताबें, प्राणों से लिखा जाता है। इतना ध्यान रखिए। मैं कहता हूं यदि घर में शांति नहीं है ना तो मंदिर की शांति धारा भी तुम्हें शांति देने वाली नहीं है। घर में सुख नहीं है तो तीर्थ यात्रा भी तुम्हें सुख देने वाली नहीं है, और घर में प्रसन्नता नहीं है
तो माला भी फेरते रहो तो कुछ होने वाला नहीं है। अपने घर को स्वर्ग बनाओ। अरे मरने के बाद स्वर्ग मत तलाशो, जीते जी घर को स्वर्ग बनाओ। मरने के बाद स्वर्ग जरूर प्राप्त होगा, जरूर तुम्हारी जिंदगी आनंदमय होगी। क्यों नहीं बना सकते? मैं इतनी बड़ी समाज को मैनेज कर लेता हूं, तुम 4 लोगों को मैनेज नहीं कर पाते हो। ध्यान रखें, कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? कोई कौरव की संख्या थोड़ी है कि 100 लोग तुम्हारे घर में वो नहीं संभल रहे हैं। 4 लोग हैं, ध्यान रखिए। 4 लोगों को भी मैनेज नहीं किया तो जिंदगी में क्या किया हमने? अपने एक दूसरे के मन में आनंद के साथ रहो। अंतिम बात कह के समाप्त करता हूं कि आजकल महिलाएं बहुत मैचिंग करती हैं। नहीं, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सूरत वालों की कर रहा हूं। तुम्हारी तो औरंगाबाद में जाके करूंगा। ध्यान रखिए, आजकल महिलाएं मैचिंग करती हैं। एक बार क्या हुआ, बड़ी दुर्घटना। 5 मिनट ले लूं? कोई काम नहीं है ना? इतनी मैचिंग। मेरा ग्वालियर में चतुर्मास हुआ। एक महिला बच्चे को गोद में लाई, पिंक कलर की साड़ी, पिंक कलर की चूड़ी, पिंक कलर की बिंदी, पिंक कलर का पर्स, पिंक कलर का वो आता है ना, क्या? हाँ, ये याद है। भगवान के चिन्ह याद नहीं होंगे तुमको, ध्यान रखना। पिंक कलर का पाउडर, पिंक कलर की चप्पल। अरे मैंने कहा बड़ी पिंक सिटी हो रही है। और तो और गोदी में जो बच्चा, उसके कलर भी पिंक। मैंने कहा गजब पिंक है भाई। मैंने कहा बहुत अच्छा। और बार बार दिखा रही कि मैं सज धज के आई हूँ। अब मैंने कहा मुझे क्या दिखा रही, मुझे क्या लेना देना है इससे। दूसरे दिन आई, सफेद कलर की साड़ी, सफेद कलर की बिंदी, सफेद कलर की चूड़ी, सफेद पाउडर, सफेद रुमाल, सफेद चप्पल। मैंने कहा गजब, आज तो बड़ा व्हाइट हाउस बना हुआ है अमेरिका का। तीसरे दिन आई, काली साड़ी, काली बिंदी, काली चूड़ी, काले, आजकल वो भी काले पीले हो जाते, लंबे लंबे। ध्यान रखना, क्या हो गया इन महिलाओं को? भारत में कहा है कि महिलाएं नाखून काटें, बाल बढ़ाएं। और नासिक में क्या हो रहा है? नाखून बढ़ा रही हैं और बाल बिल्कुल उल्टा करना है तुमको, ध्यान रखना। अरे नाखून काटना चाहिए, बाल बढ़ाना चाहिए, लेकिन यहां तो मामला उल्टा है। बाल कट रहे हो, नाखून बड़े। कोई बात नहीं, बढ़ाओ, क्या करना, जिंदगी जियो आराम के साथ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। डरना मत मेरे से। खूब बढ़ाओ नाखून, इतने बढ़ाओ कि पति भी सोच ले पत्नी है या मेरे बाप का क्या जा रहा। पति को पसंद है तो बढ़ाना भाई, मेरे क्या लेना देना है। तीसरे दिन काली साड़ी पहनकर आई। मैंने कहा मैडम, बोले क्या? मैंने कहा गुस्सा तो नहीं होगी? बोले नहीं। मैंने कहा आज मेकअप बिगड़ गया। बोले क्यों? मैंने कहा लाल पिंक साड़ी थी तो पिंक पाउडर था। व्हाइट साड़ी थी तो आज बिगड़ गया, आज काली साड़ी, पाउडर सफेद। ध्यान रख, कोई दिक्कत नहीं। मैचिंग करना कोई पाप नहीं है। जम के करो, अच्छे से रहो, शान से रहो। कमाने वाला कमा रहा, लुटाने वाला लुटा रहा, अपना क्या जा रहा है? आराम से रहो, बेहतरीन सज धज के संवर के रहो। अच्छे, जैसा जीना है वैसा जियो। मैं कोई विरोध नहीं करूंगा। मैचिंग करो, करना चाहिए। ऐसे काहे को आगल पागल की तरह चले आओ, ऐसा लगे कि भारत माता तिरंगा उड़ के आ रही है। ध्यान रखना, बहुत मैचिंग करके आओ। जैसे कपड़े वैसे ही चप्पल, वैसे ही जूते। लेकिन मैं आज की बहुओं से निवेदन करता हूं कि कपड़ों की मैचिंग तो तुम कर लेती हो, और करना ही चाहिए। लेकिन आज पुलक सागर तुमसे निवेदन कर रहा है, कपड़ों के साथ साथ मन की मैचिंग भी कर लिया करो। मन मैच कर लिया करो। ध्यान रखिए, अपने मन को ऐसा बनाओ कि ससुर से भी मैच कर जाए। अपने मन को ऐसा बनाओ कि सास से भी मैच कर जाए। अपना मन ऐसा बनाओ देवर से भी मैच हो जाए, देवरानी से भी मैच हो जाए। अपना मन ऐसा बनाओ। मन की मैचिंग सबसे बड़ी मैचिंग हुआ करती है। और मैं कहता हूं, जिसके घर में मन मैचिंग है, कपड़ों की मैचिंग ना हो तो भी घर स्वर्ग हुआ करता है, घर में आनंद हुआ करता है। मन को मैच कर। मैं पुलक सागर, मैं सबसे मन मैच कर लेता हूं। कपड़े का तो लफड़ा ही नहीं है, नो कपड़ा नो लफड़ा।
बोले महाराज आप सबसे मैच क्यों कर लेते हो? मैंने कहा मैंने कपड़े की मैचिंग छोड़ दी और मन की मैचिंग कर ली। मैं तो ऐसा जीवन जीता हूं कि दिगंबर से भी मैच हो जाता हूं, श्वेतांबर से भी मैच हो जाता हूं, स्थानक में भी मैच हो जाता हूं, और तो और मैंने तो चर्च में भी प्रवचन किए, मैंने गुरुद्वारे में भी प्रवचन किए, और जो मुझे नहीं मानते, जो मेरी पूजा नहीं करते, मैं एक मंदिर में गया, बोले महाराज यहाँ मुनियों को नहीं पूजा जाता, हम मुनियों को नहीं मानते हैं, हम तुम्हें अपना नहीं मानते हैं। मैंने कहा तू नहीं मान ये तेरी समस्या है, लेकिन मैं तो तुझे अपना मानता हूं। ध्यान रखिए, विचार करना है, आपको सोचना है, जिंदगी को संवारना है, जिंदगी को बहुत आसानी से जीना है। मान्यवर, मन की मैचिंग करो, मन मैच हो गया तो यही गंगा धाम है, यही गंगा सागर है, यही मोक्ष है और यही सम्मेद शिखर हुआ करता है। मन को मैच करके चलो, ऊंच नीच हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है, कोई बात नहीं है। कोई भी चीज आगम और सिद्धांतों को देखो तो किसी भी पर्याय का उदय सदा नहीं रहा करता है, सब क्षणवर्ती पर्याय हुआ करती है। किसी ने दो शब्द कह दिए, ओए आपे से बाहर हो गए, कमाल हो गया। एक आदमी को मैंने देखा कि एक आदमी को किसी आदमी ने कुत्ता कह दिया, उसने पलट के गाली दे दी। मैंने कहा क्यों रे? बोले ये मुझे कुत्ता कह रहा है। मैंने कहा तूने क्या कहा? बोले मैंने दो गाली दे दी। मैंने कहा उसने बिल्कुल सही कहा। उसने कहा तूने भौंक दिया। भौंकने की जरूरत क्या थी मेरे भाई? ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, मन को मैच करो। कपड़े की मैचिंग बहुत हो गई, कमरों की मैचिंग बहुत हो गई, मन की मैचिंग रखिए। मन यदि पवित्र हो गया तो फिर किसी गंगा सागर में जाने की जरूरत नहीं हुआ करती है। घर भी एक मंदिर है जिसमें आत्मदेव रहा करते हैं, घर भी एक मंदिर है जिसमें हम ऐसे लोग रहा करते हैं, भविष्य का भगवान बनने वाला और भविष्य में भगवान बनाने वाला कोई धर्म है तो अपना जैन धर्म है, जो भविष्य में भगवान बनाया करता है। हर आदमी भगवान है, प्रत्येक आत्मा में भगवान बनने की ताकत है। इतनी बड़ी स्वतंत्रता यदि किसी ने दी है तो भगवान महावीर ने हमें दी है। ध्यान रखना, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा हुआ करता है। अपने अंतस को झांको और अपने जीवन को तीर्थ बनाने का प्रयास करो। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। शाम को फिर आनंद यात्रा में कितने बजे? 7 बजे कि और जल्दी? नहीं, तुमको काम तो है नहीं, 6 बजे भी आ सकते हो। तो 7 बजे आप यहाँ पर उपस्थित होइए। और आज मुझे यहाँ पहला दिन था, सभी लोगों ने पूरे मनयोग से सुना, जिंदगी को परिवर्तित करने के सूत्र दे रहा हूँ छोटे छोटे। और इतना ही सार आज के प्रवचन का है कि अपने जीवन को यदि सार्थक बनाना है तो घर में प्रेम का पौधा लगाओ और समझदारी का पानी डालते रहो, तुम्हारा घर आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। बोलो महावीर भगवान की। बोल परम पूज्य और राष्ट्र संत आचार्य श्री